डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपना एक और क्लास में। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आप सभी को भी पता है अब बोर्ड एग्जाम का टाइम बहुत ही नज़दीक आ चुका है क्योंकि सितंबर आने में कुछ ही दिन बाकी है। इसीलिए अब आप सभी को जो कि है क्वेश्चन बैंक एवं मॉडल पेपर पर ज़्यादा फोकस करना होगा, जिससे रिवाइजिंग और साथ में पिछले एमसीक्यू क्वेश्चन भी रिवाइज हो सके, जिससे एग्जाम में अच्छा मार्क आप ला सके। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ केमिस्ट्री का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये सभी क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसीलिए आप सभी इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लीजिए और अपना मार्क्स जो कि है बहुत ही अच्छा लाए बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड में। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। ऑप्शन ए में है उपधातु, ऑप्शन बी में है सोल्डर, ऑप्शन नंबर सी में है गन मेटल, ऑप्शन नंबर डी में है स्टील। अगर आप सभी को इसका आंसर मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो प्यारे बच्चे, सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहा जाता है। प्यारे बच्चे, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोल्डर। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए में है 22 कैरेट में, ऑप्शन बी में है 24 कैरेट में, ऑप्शन नंबर सी में है 20 कैरेट में, ऑप्शन नंबर डी में है 12 कैरेट में। तो शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है प्यारे बच्चे 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए में है एनोड पर, ऑप्शन बी में है कैथोड पर, ऑप्शन नंबर सी में है अपघट्य, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन को मुक्त किया जाता है प्यारे बच्चे, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एनोड पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एनोड पर। 3 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे बच्चे। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चे बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न कंफर्म है कि 2026 के एग्जाम में आ सकता है, 100% कंफर्म है। स्टेनलेस स्टील किसका धातु है? ऑप्शन ए में है लोहा का, ऑप्शन बी में है तांबा का, ऑप्शन नंबर सी में एल्युमिनियम का, ऑप्शन नंबर डी में है टीन का। तो स्टेनलेस स्टील एक लोहा का मिश्र धातु है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोहा का। नेक्स्ट प्रश्न, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए में है तांबा का, ऑप्शन नंबर बी में है चांदी, ऑप्शन नंबर सी में है सोना, ऑप्शन नंबर डी में है जिंक। तो लोहा एवं इस्पात में जो जंग लग जाता है, उस जंग से सुरक्षा पाने के लिए किस धातु का उसमें परत चढ़ाया जाता है प्यारे बच्चे? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जिंक। जिंक का परत जो कि है चढ़ाया जाता है, जिंक हो जाएगा प्यारे बच्चे। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, इसको याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। ऑप्शन ए में है अभिकारक, ऑप्शन बी में है उत्पादक, ऑप्शन नंबर सी में है अभिकारक है उत्पादक दोनों, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अभिकारक। नेक्स्ट प्रश्न और 7 नंबर प्रश्न है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए में है श्वेत, ऑप्शन बी में है पीला, ऑप्शन सी में लाल, ऑप्शन नंबर डी में हरा। तो आप सभी को याद रखना है, सिल्वर आयोडाइड का रंग जो कि है श्वेत होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्वेत होता है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट प्रश्न और 8 नंबर प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? ऑप्शन ए में उपचयन, ऑप्शन बी में संयोजन, ऑप्शन नंबर सी में उष्मा छेपी, ऑप्शन नंबर डी में उष्मा शोषी। तो शोषण जो कि है एक उष्मा छेपी मात्रा है प्यारे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शोषण एक उष्मा छेपी पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ है, आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? ऑप्शन ए में हल्दी, ऑप्शन बी में है फेनल फतेन, ऑप्शन नंबर सी में है मेथिल ऑरेंज, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चे, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक सूचक है? ऑप्शन ए हो जाएगा प्यारे बच्चे, इसका आंसर हल्दी। हल्दी जो कि है एक हल्दी जो कि है प्यारे बच्चे एक प्राकृतिक सूचक है, आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, और ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे, अधातु के ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड होते हैं प्यारे बच्चे।
ऑप्शन नंबर ए में है क्षारीय, ऑप्शन बी में अम्लीय, ऑप्शन नंबर सी में उदासीन, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं प्यारे बच्चे वो अम्लीय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अम्लीय। नेक्स्ट प्रश्न, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। ऑप्शन ए में है अम्ल, ऑप्शन बी में है क्षार, ऑप्शन नंबर सी में है लवण, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो जल में घुलनशील भस्म कहलाता है एक क्षार कहलाता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल में घुलनशील एक भस्म क्षार कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर। ये क्वेश्चन तो प्यारे बच्चे कम फॉर्म आएगा, बोर्ड एग्जाम में कम फॉर्म आएगा ये क्वेश्चन, इसीलिए इन क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? ऑप्शन ए में है प्राकृतिक, ऑप्शन बी में है संश्लेषित, ऑप्शन नंबर सी में गंधीय, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो लौंग तेल जो कि है एक गंधीय में आता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गंधीय। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए में सिरका, ऑप्शन बी में टमाटर, ऑप्शन नंबर सी में संतरा, ऑप्शन नंबर डी में इमली। तो ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जो कि है एक टमाटर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टमाटर। अगला प्रश्न 14 नंबर पर बच्चे, हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है? ऑप्शन ए में है 2.1 से 3.8 के बीच में, ऑप्शन नंबर बी में है 5.1 से 5.8 के बीच, ऑप्शन नंबर सी में है 6.0 से 6.8 के बीच में, और ऑप्शन नंबर डी में है 7.0 से 7.8 के बीच में। तो हमारा शरीर जो कि है परास के कितने बीच में कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7.0 से 7.8 के बीच में हमारा शरीर जो कि है कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न है, टार्टेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए में है सिरका, ऑप्शन बी में है संतरा, ऑप्शन नंबर सी में है टमाटर, ऑप्शन नंबर डी में है इमली। तो टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है प्यारे बच्चे। अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन हो जाएगा, वहां से आप सभी को इसका पीडीएफ जो कि बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाएगा और टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन हो जाएगा। यहाँ पे प्यारे बच्चा अब नेक्स्ट और 16 नंबर प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। ऑप्शन ए में 7, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन नंबर सी में 4, ऑप्शन नंबर डी में 10.5। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान होता है वो 10.5 होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी है, इसीलिए इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। तो निम्नलिखित में से किसे चाकू से जो कि है काटा जा सकता है? ऑप्शन ए में कॉपर, ऑप्शन बी में कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी में लिथियम, ऑप्शन नंबर डी में आयरन। तो लिथियम को जो कि है प्यारे बच्चे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। लिथियम को जैसे पनीर को काटते हैं चाकू से, वैसे ही बिल्कुल आसानी से लिथियम को जो कि है काटा जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लिथियम। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है, धातुओं की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए में विद्युत धनात्मक, ऑप्शन बी में है विद्युत ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर सी में है उदासीन, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो धातुओं की जो प्राकृतिक होती है वो ऑप्शन नंबर ए होती है, विद्युत धनात्मक होती है धातुओं की प्राकृतिक। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधातु है। ऑप्शन ए में कार्बन, ऑप्शन बी में सोडियम, ऑप्शन नंबर सी में एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर डी में है कैल्शियम। तो निम्नलिखित में से अधातु कौन है? तो अधातु जो कि है कार्बन हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बन जो कि है अधातु है, धातु नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्बन। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रेफाइट होता है। ऑप्शन में विद्युत का कुचालक, ऑप्शन नंबर बी में विद्युत का सुचालक, ऑप्शन नंबर सी में ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेफाइट एक विद्युत का सुचालक होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे बच्चे 20 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? ऑप्शन ए में तांबा, ऑप्शन नंबर बी में सोडियम, ऑप्शन नंबर सी में पारा, ऑप्शन नंबर डी में सोना। तो निम्नलिखित में से किसे जो कि सोडियम में डुबा कर रखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोडियम को जो कि है केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ऑप्शन ए में तांबा, ऑप्शन बी में ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर सी में पारा, ऑप्शन नंबर डी में एल्युमिनियम। तो कौन सी ऐसी धातु है जो कमरे के ताप में जो कि है
द्रव रहता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन एक धातु है जो कमरे के ताप में अधातु जो कि है द्रव अवस्था में रहता है। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ। ऑप्शन ए में हीरा, ऑप्शन बी में चांदी, ऑप्शन नंबर सी में सोना, ऑप्शन नंबर डी में लोहा। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो कि है हीरा होता है प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हीरा। सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। 23 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हीलियम कैसा तत्व है। ऑप्शन ए में उदासीन, ऑप्शन बी में सक्रिय, ऑप्शन नंबर सी में क्रियाशील, ऑप्शन नंबर डी में अक्रिय। तो हीलियम एक प्यारे बच्चे अक्रिय तत्व है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अक्रिय। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन की परमाणु संख्या। ऑप्शन ए में 6, ऑप्शन बी में 8, ऑप्शन नंबर सी में 9, ऑप्शन नंबर डी में 11। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए में कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी में कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी में कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी में कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो दूसरा नाम होता है, मतलब रासायनिक नाम है, वो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका प्रश्न का आंसर। 26वां प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। नेक्स्ट प्रश्न है, शुल्क चिकित्सा में टूटे हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन ए में सेरेनो का सोडा, ऑप्शन बी में जिप्सन, ऑप्शन नंबर सी में प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर डी में खाने वाला सोडा। तो प्यारे बच्चे, शुल्क चिकित्सा में जो कि टूटी हड्डियों को जोड़ा जाता है, उसमें प्रयुक्त होने वाली रासायनिक पदार्थ प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस प्यारे बच्चे। नेक्स्ट प्रश्न और 27वां प्रश्न है, लोहा का परमाणु संख्या होता है। ऑप्शन ए में यहाँ पे बच्चे होता है, लोहा का परमाणु संख्या होता है प्यारे बच्चे। ऑप्शन ए में 23, ऑप्शन बी में 24, ऑप्शन नंबर सी में 25, ऑप्शन नंबर डी में 26। तो लोहा की परमाणु संख्या जो कि प्यारे बच्चे 26 होता है। बहुत ही इंपोर्टेंट और इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। ऑप्शन ए में प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन बी में संगमरमर, ऑप्शन नंबर सी में चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर डी में खड़िया। तो निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। तो प्यारे बच्चे, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि एक विजातीय यौगिक है। नेक्स्ट प्रश्न और हमारे इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, टूथपेस्ट कैसा होता है। उदासीन, क्षारीय, अम्लीय या इनमें से कोई नहीं। तो टूथपेस्ट जो होता है जिससे हम लोग ब्रश करते हैं, वो कैसा होता है, वो एक क्षारीय होता है प्यारे बच्चे। आप सभी को याद रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मैं जितना प्रश्न बताया हूँ, यह सभी प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और यह सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी प्रश्न का अगर आप सभी PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जरूर ज्वाइन हो जाएगा, और वहाँ से आप सभी इसका PDF जरूर ले लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में मैं दिया हूँ वीडियो के, वहाँ से आप लोग जाएगा और वहाँ से टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन हो जाएगा, जिससे आप सभी का PDF मिल सके और अच्छे से याद कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में अपने फ्रेंड में भी जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।